श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी विचित्र लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुन कर के आप खुद हैरान हो जाएँगे भक्तों, कि क्या ऐसा सच में होता है? दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे किसी और ने नहीं, मेरी ही भाभी ने बताई है। उन्होंने खुद बताया है कि कैसे वो उनकी जहाँ पर वो रहती हैं, मेरी भाभी जो दिल्ली में रहती हैं दोस्तों, उनके यहाँ जो मेड आती है काम करने के लिए, उसने ही ये घटना बताई। उसके साथ ही ये चीज़ हो रही है आज। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ। दोस्तों, वो कहती है, जब हमारे भाभी के यहाँ वो काम करती है, तो हमारी भाभी जो हैं वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करती हैं, तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते देखती है तो कहती हैं कि दीदी, आज मैं आपसे एक बात बताऊँ? तो वो कहती हैं, हाँ बताओ, क्या बात है? तो भाभी हमारी कहती हैं कि अच्छा, तुम्हें लड्डू गोपाल जी के बारे में पता है? तो वो कहती हैं, हाँ, मैं भी सेवा करती हूँ। जैसे मैं आपके घर काम करने जाती हूँ ना, वैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ मैं झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, तो मैंने उन बहुत लोगों के घर में मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, लड्डू गोपाल जी को देखती है। वो कहती है कि दीदी, मैं आज आपसे एक बात बताऊँगी ना, जिसे आप यकीन नहीं करोगे। आपको पता है, बहुत लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, तो कोई मतलब नहीं होता, बहुत लोगों को बहुत फल भी नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, उससे आपको यकीन नहीं होगा। तो कहती हैं, भाभी बताओ, क्या बात है? तो कहती है कि हमारे यहाँ पर जब हम लोनी में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक परिवार रहता है, वर्मा परिवार। वर्मा परिवार में एक लड्डू गोपाल जी हैं, जो बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, तो मैंने उनसे ये कहा, बूढ़ी औरत से, कि जो लड्डू गोपाल जी, उन्होंने कहा कि मतलब वो हमेशा मुझसे लड्डू गोपाल जी का प्रसाद बनवाती थीं, सारी चीज़ें करवाती थीं। मैं उनसे पूछ लेती थी कि आप लड्डू गोपाल जी को इतना चढ़ावा क्यों चढ़ाती हैं? अगर आपको इतनी ही ज़रूरत है, तो आप हम गरीबों को दे दीजिए, हमारा ही उद्धार हो जाए। तो वो कहती थी कि हमारे कन्हैया भोग लगाते हैं, खाते हैं, इसलिए मैं इनकी सेवा करती हूँ। तभी दादी अपने बहुत पुरानी बातें बताने लगी कि पहले हमारे पास घर भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और हम ऐसे ही भगवान जी की पूजा कर लिया करते थे, कभी याद कर लिया करते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था जब हम मायके में थे। तो कहती हैं कि मैं बहुत छोटी थी, तो मैं एक बार हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी मंदिर, मतलब मंदिर है राधा कृष्ण भगवान का, तो वहीं पर कोई लड्डू गोपाल जी को छोड़ कर के चला गया था, तो मैं वहीं से लड्डू गोपाल जी उठा कर लेकर आई थी। तब से हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आए, हमारे घर में बहुत बरकत होने लगी है, बहुत दिन दूनी रात चौगुनी, आप कह लीजिए कि हमारे घर तरक्की होने लगी है कान्हा जी के आने से। और वो उन्होंने जब ऐसी बात बताई, तो उन्होंने दादी ने कहा कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ लेकर चली गई, और यही लड्डू गोपाल जी हैं। मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पे बहुत लोग अच्छे संपन्न नहीं थे। मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी नौकरी भी नहीं लगी थी, लेकिन जब से ये लड्डू गोपाल जी आए हैं ना, इनकी नौकरी भी लग गई है, और हमारे बच्चे भी बड़े हो गए। आज कोई इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छे हैं हमारा परिवार। अब तुम तो देख ही रही हो कितना सुखी और संपन्न है। तभी वो कहती हैं, हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं। उसके बाद दोस्तों, वो कहती हैं कि दादी एक दिन बीमार हो गई थीं। बीमार हो गई थी, तो लड्डू गोपाल जी की कोई पूजा सेवा नहीं कर रहा था। दादी को हाँ, पैर में फाइलेरिया हो गया था, तो दादी चल भी नहीं पाती थी। दादी अब बिस्तर में लेटी रहती थी। उनके यहाँ उनकी जो बहुएँ थीं, वो मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न थीं, तो वो कुछ करती नहीं थी। दादी मुझसे ही हमेशा कराती, वो हमेशा मुझसे कहती कि मैं आज तुम्हें 500 रुपए दूँगी, तुम मेरे लड्डू गोपाल जी की 1 महीने सेवा कर दो, मैं तुम्हें 1000 दूँगी, तो तुम 2 महीने सेवा कर दो। इसी तरह वो कहती थी। और उसके बाद वो कहती है, जो मेड थी, वो कहती है कि मुझे क्या, मुझे तो पैसे चाहिए थे, मैं तो बिल्कुल सेवा करूँगी। इसी तरह से सेवा करते-करते मुझे बहुत सारे घर मिल गए, मुझे बहुत सारे घरों में काम मिल गया। पहले मुझे सिर्फ़ एक घर में काम मिलता था, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे मोहल्ले में हॉस्टल खुल गया, और हॉस्टल जब से खुला है, तब से बहुत सारे बच्चे आ गए यहाँ पर। अब मुझे उन्हीं बच्चों के पास काम मिल गया, और वो बहुत अच्छी खासी पगार हमें देते हैं। तो हुआ ना कुछ लड्डू गोपाल जी का पूजा करने से। उसके बाद भाभी मेरी कहती हैं, बिल्कुल, तो मैं तो खुद ही यही कह रही हूँ कि भगवान जी का पूजा करने से होता है। लेकिन वो कहती ऐसे नहीं, हम लड्डू गोपाल, जब दादी ने पूजा नहीं की ना, तो मैं वहाँ से लड्डू गोपाल जी को चुरा कर ले आई, मैं वहाँ से उठा कर ले आई चुपचाप। उसके बाद दादी, तबीयत तो उनकी ख़राब ही थी, वो कभी कुछ कहती ही नहीं, बस वो लेटी रहती थी। उनकी सेवा करने के लिए लोग लगे हुए थे, कोई भगवान जी पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने क्या किया, मैं लड्डू गोपाल जी को उनको चुरा कर अपने घर ले आई, मैं अपने घर में सेवा करती हूँ। और उन्होंने मेरी भाभी से कहा कि आपको पता है भाभी,
मैं जब से लेकर आई हूँ ना, मेरे यहाँ 2 साल से लड्डू गोपाल जी हैं। आज मैं आपको ये बात बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं बताई। लड्डू गोपाल जी को मैं लेकर आई हूँ ना, तब से मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास सिर्फ़ ज़मीन थी। और आज देखिए, मैंने चाहे 2 ही तल्ले का घर बनवा लिया, लेकिन मैंने बनवा लिया है। सब कुछ लड्डू गोपाल जी की कृपा से हो रही है। मुझे तो ये लगता है, ये खरीदने से अच्छा किसी ऐसे घर से लड्डू गोपाल जी ले आओ जिनके घर में खूब बरकत होती है, और वैसे ही लड्डू गोपाल जी पहुँच कर के हमारे घर में बरकत करने लगेंगे। ये बात मेरी भाभी सुन कर के हँसने लगी। वो कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तू कर्म कर रही है, तू कितनी मेहनत कर रही है, चारों तरफ अपना काम फैला रही है, कर रही है। यहाँ भी झाड़ू पोछा, वहाँ भी झाड़ू पोछा, खाना बनाना, तेरी मेहनत है जो तुझे ऐसा करवा रही है। तेरी ऐसी सोच क्यों है कि लड्डू गोपाल जी को हम चुरा कर लाएँगे तब हमारे घर में क्या बरकत नहीं है? हमारे घर में क्या हस्बैंड हमारे काम नहीं करते? जब भाभी ने ऐसे बताया तो उन्होंने कहा, भाभी मैं आपकी बात नहीं मानती। मेरे साथ जो हुआ है ना, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। तो दोस्तों, मेरी भाभी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे आज ये घटना शेयर करी। उन्होंने कहा कि आज हमारी मेड आई थी काम करने वाली, तो मुझे कह रही थी कि भाभी आप लड्डू गोपाल जी किसी के चुरा लो, तब आपके घर में और ज़्यादा बरकत होगी। तो भाभी मेरी हँस के मुझे बताने लगी कि बताओ, ऐसे-ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को भी चुराने से पीछे नहीं छूटते। वो कहीं पर काम करने के लिए गई थी, तो वहाँ से लड्डू गोपाल जी उठा लाई, और वो कहती है कि जब से वो आए हैं, तब से हमारे घर में खूब बरकत हो रही है। तो जब भाभी ने मुझसे ये बताया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई। मैंने कहा, क्यों नहीं हो सकता भाभी? हो सकता है। कन्हैया जिसके घर चाहते हैं ना, वो उसके घर चले जाते हैं। तो मुझे लगा दोस्तों, ये छोटी-सी घटना आप सबसे मुझे शेयर करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि लड्डू गोपाल जी को चोरी करने से ही घर में बरकत होती है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये घटना सच में घटित हुई है दोस्तों, दिल्ली में। तो चलिए, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा घटना। राधे राधे।